पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 27 जुलाई को दावा किया कि नीति आयोग की जिस बैठक में वो शामिल होने पहुंची थी उसमें उन्हें बोलने नहीं दिया गया और उनका माइक भी बंद कर दिया गया। इसको लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और अब इस मामले में कांग्रेस दो खेमे में बंट गई है। मामले को पीबीआई फैक्ट चेक ने फर्जी बताया है। ममता बनर्जी के नीति आयोग से वॉकआउट को लेकर कई नेताओं ने बड़े खुलासे किए हैं। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। नीति आयोग से ममता का वॉकआउट, लगाया माइक बंद करने का आरोप, अपने ही नेताओं ने बताया ममता को झूठा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस में एक बार फिर से अंदरूनी कलह सामने आई है। शनिवार 27 जुलाई को जहां नीति आयोग की बैठक में ममता के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में जहां दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व टीएमसी मुखिया के समर्थन में आया, तो वहीं दूसरी तरफ उसी दिन पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व ने शनिवार को कहा कि नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के साथ जो व्यवहार किया गया है वे अस्वीकार्य है। दरअसल ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि नीति आयोग की बैठक में उन्हें अपनी बात पूरी करने की अनुमति नहीं दी गई और उनका माइक्रोफोन भी बंद कर दिया गया। जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर किया हमला। इस मुद्दे पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि ये सभी भिन्न और असहमत दृष्टिकोणों को दबा देता है, जो एक खुले लोकतंत्र का सार है। इसकी बैठकें एक तमाशा हैं। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ उनका व्यवहार अस्वीकार्य है। नीति आयोग में अपने संबोधन में गैर जैविक प्रधानमंत्री को ये एहसास हुआ है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय निवेश यानी कि एफडीआई के लिए अनुकूल नीतियां बनाने की जरूरत है। 10 वर्षों तक उन्होंने वास्तव में भय, छल और धमकी को प्रोत्साहित किया और अब वे उपदेश दे रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का ममता पर वार, ममता के दावे हैं बिल्कुल झूठे। वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को कहा कि नीति आयोग की बैठक को लेकर ममता बनर्जी की ओर से किए गए सभी दावे झूठे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा कि पश्चिम बंगाल अराजक स्थिति में है और राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की भी मांग की है। अधीर रंजन चौधरी ने लिखा राष्ट्रपति को लेटर, पश्चिम बंगाल में हस्तक्षेप की मांग। अधीर रंजन चौधरी ने लेटर में लिखा, मैं पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार और कानून और व्यवस्था बहाल करने में आपके हस्तक्षेप की मांग करना चाहता हूं। मेरे लिए व्यक्तिगत स्तर पर राज्य में अराजक स्थिति को देखना न केवल परेशान करने वाला है बल्कि बहुत ही पीड़ादायक भी है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी ने विपक्ष के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और समर्थकों के साथ क्रूर व्यवहार किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या का भी किया जिक्र। अधीर रंजन चौधरी ने संदेश खाली हिंसा, लोकसभा चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद जिले में हुई झड़पों और हाल ही में जलपाईगुड़ी में एक पार्टी कार्यकर्ता की हत्या का भी जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर बंगाल के मयानागुड़ी में गुरुवार सुबह कांग्रेस कार्यकर्ता माणिक राय की लोगों के एक समूह ने हत्या कर दी थी। हिंसा के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के एक समर्थक को गिरफ्तार भी किया गया है। सीतारमण ने कहा कि ममता बनर्जी का दावा निराधार। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ममता बनर्जी का दावा निराधार है और वे इंडिया ब्लॉक के नेताओं को खुश रखने के लिए प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी ने सीएम ममता बनर्जी को सुना, उन्होंने अपना पूरा समय बोला, हमारी टेबल के सामने स्क्रीन समय दिखाती रही। कुछ अन्य सीएम ने अपने आवंटित समय से थोड़ा अधिक समय लिया बात करने के लिए। उनके स्वयं के अनुरोध पर बिना किसी उपद्रव के अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई। माइक बंद नहीं किए गए, किसी के लिए भी नहीं किए गए। खासकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे खुशी है कि उन्होंने इसमें हिस्सा लिया।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मुझे खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि वे बंगाल के लिए बोल रही थी, बल्कि पूरे विपक्ष के लिए बोल रही थी। वे जो कहना चाहती थी मैं उससे सहमत या असहमत हो सकती हूँ, लेकिन अब उनके निराधार बातें कहने से मैं केवल ये निष्कर्ष निकाल सकती हूँ कि वे इंडिया गठबंधन को खुश रखने का प्रयास कर रही हैं। सुब्रमण्यम ने किया साफ, ममता का ये रचा हुआ साजिश। सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम का भी बयान सामने आया है। उन्होंने पूरे मामले में अपना पक्ष रखा और बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद थी। मुख्यमंत्री ने लंच से पहले बोलने के लिए कहा था। ये उनकी ओर से ही स्पष्ट अनुरोध था, चूंकि आमतौर पर अल्फाबेटिकल क्रम से बोलने के लिए निर्धारित किया जाता है, इसलिए ये आंध्र प्रदेश से शुरू होता है और क्रम से चलता है। हमने वास्तव में समायोजन किया और रक्षा मंत्री ने वास्तव में गुजरात से ठीक पहले उन्हें बुलाया। उन्होंने आगे बताया कि प्रत्येक मुख्यमंत्री को 7 मिनट आवंटित किए जाते हैं और स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एक घड़ी होती है जो आपको शेष समय बताती है। तो ये 7 से 6 पर, 5 से 4 पर और 3 तक चला जाता है। उसके बाद अंत में ये 0 दिखाता है और कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, मैं और समय के लिए बोलना चाहती हूँ। ये ममता बनर्जी के लिए वो बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी, अब और कुछ नहीं बोलूँगी। ये ममता बनर्जी ने लगातार बोला वहाँ, बस इतना ही, इसके अलावा और कुछ नहीं था। हम सब ने उनको ममता बनर्जी को सुना और उन्होंने अपनी बात रखी और हमने सम्मानपूर्वक उन्हें सुना और नोट भी किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जाने के बाद भी बंगाल के मुख्य सचिव बैठक में वहाँ बने रहे। चिराग पासवान ने बताया आंखों देखा हाल, माइक बंद का आरोप है सरासर गलत। नीति आयोग की बैठक से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के चले जाने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि उस बैठक में मैं भी मौजूद था और ये सरासर गलत इल्जाम है कि किसी का माइक वहां बंद कर दिया जाए। पहली बात तो जब ये विपक्ष बोलता है कि माइक बंद कर दे, उसका माइक कंट्रोल यहाँ पर बैठे किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, उस व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है। ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में और ना ही ऐसे किसी भी बैठकों में। ऐसे बैठक में माइक सामने लगे होते हैं। ये बात बोलना सरासर झूठ है जब कोई बोलता है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। हर मुख्यमंत्री से यह विनम्रता पूर्वक आग्रह किया जाता था कि अपनी बातों को संक्षेप में एक तय समय सीमा के भीतर रखा जाए। जब उस समय सीमा पूरी हुई, सिर्फ रिमाइंडर के तौर पर उनको ज़रूर जैसे तमाम मुख्यमंत्री को दोबारा से नोटिफाई किया जाता है कि आपका समय समाप्त हो रहा है। इतनी सी बात पर जिस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकदम से उत्तेजित होकर उस बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गई, ये सरासर गलत है। चिराग ने कहा उनका आचरण है गलत। चिराग पासवान ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि ये आचरण गलत है। अगर आपको अपनी बात रखनी भी है, कोई नाराजगी भी है, तो आप वहीं पर रखनी चाहिए। आपको बोलना चाहिए था कि अभी मुझे और भी बोलना है, मुझे और कहना है। हम सब वहां पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री जी उनको सुनना चाहते थे। चिराग ने कहा कि जिस तरीके से उनका आचरण था, इससे ऐसा लगता है कि विपक्षी पहले से ही सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा था कि वह जहां जाएंगी हंगामा खड़ा करे। और नीति आयोग की बैठक में जिस मकसद से के साथ हम लोग वहां पर बैठे थे, उस मकसद को डाइवर्ट करके सिर्फ अपनी ओर से पूरा ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से इस तरीके की कार्रवाई की गई है। नीति आयोग की बैठक का मुख्य एजेंडा। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित है। केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी और सहयोग के जरिए गांवों और शहरों में रहने वाली जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार लाने के लिए डिलीवरी मैकेनिज्म तैयार करने पर चर्चा की जाएगी। नीति आयोग के एक बयान में कहा कि भारत $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और देश 2047 तक
$30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करेगा। इस तरह ममता बनर्जी के आरोपों को लेकर कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है। दिल्ली में पार्टी हाईकमान ममता बनर्जी के आरोपों का समर्थन कर रहा है तो पार्टी के कुछ नेता उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। फिलहाल मेरे साथ इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।